देखिए, हम लोग फ्यूज की कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने के बाद जो है हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्यूज। टाइप्स ऑफ फ्यूज, तो फ्यूज को हम लोग मेनली जो है दो तरह से कैटेगराइज किए हुए। एक हमारा जो है पहला ओपन टाइप। ओके, पहला जो है हमारा, या हम लोग ओपन नहीं बोलेंगे, सॉरी, रीवैरिएबल टाइप। रीवैरिएबल टाइप, ओके, पहला हो गया रीवैरिएबल टाइप। उसी में हमारा जो है एक हमारा हो गया ओपन टाइप रीवैरिएबल फ्यूज, और दूसरा हो गया सेमी इंक्लोज टाइप रीवैरिएबल फ्यूज। ओके, सेकेंड हमारा है दैट इज द कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज, गॉट इट, कार्ट्रिज फ्यूज। इसी को हम लोग कहते हैं टोटली इंक्लोज्ड टाइप। ओके, टोटली इंक्लोज यानी कि कंप्लीटली क्लोज्ड होगा। ये दो तरह का होता है, एक डी टाइप और दूसरा एल टाइप। एल टाइप को ही हम लोग कहते हैं HRC फ्यूज, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बेसिक डिफरेंस देखना चाहें रीवायरेबल और कार्ट्रिज फ्यूज में, तो यहाँ पे सिंपल डिफरेंस आप देख रहे हैं टाइप्स में कि रीवायरेबल फ्यूज जो है या तो ओपन हो रहा है या तो सेमी इंक्लोज हो रहा है। ओके, वही कार्ट्रिज फ्यूज जिसको हम लोग कर रहे हैं क्या, टोटली इंक्लोज्ड। तो जो भी रीवायरेबल यानी कि पुनः वायर करने योग्य। ओके, और कार्ट्रिज फ्यूज जो है पुनः हम लोग यूज नहीं करते, एक बार खत्म तो खत्म, हम लोग दूसरा इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, बट रीवायरेबल फ्यूज को हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं बाय चेंजिंग द फ्यूज एलिमेंट। ओके, सेकेंड हमारा क्या है कि जो रीवायरेबल फ्यूज है, इसी को हम लोग बात कर रहे थे जब हम बोले कि जो रीवायरेबल फ्यूज है तो उसमें जो फ्यूज एलिमेंट ब्लोन आउट हो गया, मेल्ट हो गया, जल गया है, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं न्यू वन से, यानी कि नया फ्यूज एलिमेंट से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन कार्ट्रिज फ्यूज क्या है, वो पूरा का पूरा रिप्लेस होगा विथ द न्यू वन, यानी उसमें फ्यूज एलिमेंट सिर्फ चेंज नहीं होगा, उसको पूरा का पूरा चेंज करना होगा न्यू वन। ओके, अगर फ्यूज एलिमेंट बर्न आउट कर गया तो। ओके, जो छोटा छोटा आप देखते हैं शीशा टाइप का जो क्वार्ट्ज मटेरियल का बना होता है, वही हमारा HRC फ्यूज है या कार्ट्रिज फ्यूज है, जो कंप्लीटली पैक्ड है, जो आप देखते हैं मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मिलता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे। ओके, दैट इज HRC फ्यूज। नहीं, नाउ हम एक एक करके इस पे बात करना चाहें। ओपन टाइप रिवायरेबल नाम ही है हम लोग, हाँ इन्वर्टर में भी है, वेरी गुड। ओके, ओपन टाइप रिवायरेबल फ्यूज यानी कि वैसा फ्यूज जिसको रिवायर कर सकते हैं, पुनः वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, ओपन टाइप होगा। तो यहाँ पे ओपन टाइप यानी कि खुला हुआ, तो इस तरह के फ्यूज में जो है फ्यूज एलिमेंट जो है सर्किट के बीच में इंसर्ट किया जाता है बस। ओके, ये बहुत सस्ता है, यानी कि ये हमारा सर्किट है, अगर मान लेते हैं एक तार है, ओके, इसके बीच में एक फ्यूज एलिमेंट लगा दिए। ओके, इसके बीच में एक फ्यूज एलिमेंट लगा दिए, बस यही हो गया फ्यूज एलिमेंट। ओपन टाइप है, जब जला तो पुनः लगा दिए, फिर जला तो पुनः लगा दिए। ओके, तो हम लोग वो हो गया ओपन टाइप रिवायरेबल फ्यूज। ये बहुत सिंपल है, बहुत सस्ता है, लेकिन इसमें आग लगने का संभावना बहुत ज्यादा है, अनरिलायबल है। अनरिलायबल कहने का मतलब कोई भी उसको छू सकता है ना, अनरिलायबल है। ओके, और अनरिलायबल ऑपरेशन भी देता है कॉज्ड बाय द ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्योंकि एयर में है, ओके, कोई मीडियम में रखा हुआ है, तो बार बार ऑक्सीडाइज होते रहेगा। ओके, और अपने आप ये क्या होगा, ब्लोन आउट हो जाएगा, करंट ज्यादा फ्लो करे या ना करे। ओके, जब वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हुआ तो मटेरियल क्या होगा, ओके, फ्लेक आउट होगा। फ्लेक आउट होगा यानी कि वो सतह से उसका जो है सरफेस को करना शुरू हो जाएगा, और वो क्या होगा, धीरे धीरे ओके खुद से जल जाएगा। बट ये क्या है, सिस्टम बहुत पुराना है, इस सिस्टम को अब हम लोग कहीं यूटिलाइज नहीं करते। दैट इज ओपन टाइप रिवायरेबल। दूसरा हमारा हो गया सेमी इंक्लोज्ड टाइप रिवायरेबल फ्यूज। सेमी इंक्लोज्ड यानी कि आधा ढका हुआ है, आधा खुला हुआ है, गॉट इट, सेमी इंक्लोज। तो सेमी इंक्लोज रिवायरेबल फ्यूज जनरली जो हम इस्तेमाल करते हैं, ओके, वो लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहां भी लो वोल्टेज एप्लीकेशन हो, ओके, लाइक द
हाउस वायरिंग के रूप में पहले इस्तेमाल करते थे, ऑफिस में इस्तेमाल करते थे, यानी कि जहाँ तक 440 वोल्ट है या कहाँ जहाँ तक बहुत कम करंट फ्लो कर रहा है वहीं पे हम लोग रिवायरेबल फ्यूज इस्तेमाल करते थे। बट नाउ ये भी धीरे धीरे ऑब्सोलीट होते चला जा रहा है। ओके, बहुत जगह अभी मिलेगा छोटे छोटे घर में, लेकिन अब देखेंगे उससे अच्छा जो है लोग लगा क्या ले रहे हैं, एमसीबी लगा ले रहे हैं, है ना। एमसीबी इज फार बेटर देन द फ्यूज। आप देखते होंगे छोटा छोटा न्यूक्लियर टाइप का निकला रहता है, उठाइए गिराइए उठाइए गिराइए, वही हमारा फ्यूज की तरह काम कर रहा है, सर्किट ब्रेकर है वो एक्चुअली। ओके, अब आज की डेट में अब फ्यूज नहीं मिलता। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक आरसी फ्यूज मिलता है, रिवायरेबल फ्यूज धीरे धीरे समाप्त होती जा रहा है। तो अब अगर हम रिवायरेबल फ्यूज का हम लोग क्लियरली स्टडी करें विद द गिवन डायग्राम, तो ये डायग्राम बना हुआ है हमारा। ओके, आप देख रहे हैं रिवायरेबल फ्यूज में दो सेट है, एक ये सेट और दूसरा ये सेट। ओके, ये सेट जो है जिसको हम लोग कह रहे हैं बेस यूनिट, ओके, और इसको हम लोग कह रहे हैं फ्यूज कैरियर यूनिट, क्योंकि ये फ्यूज एलिमेंट को कैरी कर रहा है, फ्यूज कैरियर यूनिट। ओके, दोनों जो है बेस यूनिट और फ्यूज कैरियर यूनिट दोनों जो है सेम मटेरियल का बना होता है। ओके, जिसे इसमें पोर्सिलेन दिखाया हुआ है, ये भी पोर्सिलेन का बना हुआ है और ये भी पोर्सिलेन बना हुआ है ना। बेस यूनिट जो है वो परमानेंटली फिक्स होता है। ओके, विथ द स्विच बोर्ड आप देखेंगे। ओके, जो अपने निकालते फ्यूज निकालते जो है, ओके, फ्यूज जो निकाल रहे हैं वो हमारा हो गया फ्यूज कैरियर, और जो बोर्ड में ही फिक्स है स्विच बोर्ड में, ओके, वो हमारा क्या है, बेस यूनिट है ना। फ्यूज कैरियर जो है वो रिमूवेबल होता है, उसको हटा सकते हैं लगा सकते हैं, लेकिन बेस यूनिट जो है वो फिक्स होता है, ओके, स्विच बोर्ड के साथ। और जो फ्यूज कैरियर है उसको लगाना और हटाना भी है तो वो बेस यूनिट के साथ ही लगता और हटता है। ओके, वो कोई स्विच बोर्ड के साथ नहीं लग रहा है, उसी में हम लोग इन कर रहे उसी से हम लोग निकाल दे रहे। ओके, दैट इज द फ्यूज कैरियर। नाउ अब ये जो दो मेटल क्लिप है, ओके, दो मेटल क्लिप है, इसमें इनकमिंग वायर को हम लोग जोड़ देते हैं। ओके, ये एक तरफ से इनकमिंग वायर और दूसरी तरफ से आउटगोइंग वायर, ऐसे रहता है ना, आपने देखा है कंस्ट्रक्शन, यानी कि इनकमिंग वायर इज कनेक्टेड विथ द metal clip on one side of porcelain base unit and outgoing wire is with the other metal clip. ओके, एक बार इधर से आ गया दूसरा बार इधर चला गया। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए एक फ्यूज कैरियर चाहिए, हम लोग जोड़ देते हैं। ओके, तो जो फ्यूज एलिमेंट है वो फ्यूज एलिमेंट को हम लोग क्या किए हुए हैं, फिक्स किए हुए, उसको फिक्स किए हुए हैं, या उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, या उसको पुनः फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि रिवायरेबल है तो ये फ्यूज एलिमेंट अभी यहाँ पे फिक्स है, जैसे ही मेल्ट होगा उसको रिमूव करेंगे। ओके, फिर रीफिक्स करेंगे इन द पोर्सिलेन फ्यूज कैरियर, ये पूरा का पूरा फ्यूज कैरियर है। ओके, किसके द्वारा हम लोग उसको फिक्स करेंगे या रिमूव करेंगे, देन दैट इज कॉल्ड फ्यूज होल्डिंग स्क्रू। वहाँ पे स्क्रू रहता है, आपने देखा है, स्क्रू हम लोग खोलते हैं, वहाँ पे हम लोग तार लपेटते हैं, फ्यूज को टाइट कर देते हैं। ओके, दैट इज द फ्यूज होल्डिंग स्क्रू। सो दैट हम लोग क्यों हम लोग होल्डिंग स्क्रू लगाते हैं कि सो दैट कि अगर लूज अगर कनेक्ट अप करेंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा कभी कभी स्पार्क होना शुरू हो जाता है, या उसके थ्रू जो है लीकेज करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। ओके, वही बार बार स्पार्क करते रहता है, और उसी स्पार्किंग के कारण जो है ये आपका जल सकता है। गॉट इट, इसलिए हम लोग फ्यूज होल्डिंग स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं सो दैट कि वायर को टाइटली बांधा जा सके। ओके, नाउ ये जो टू टर्मिनल्स है वो फ्यूज कैरियर के इनसाइड में अंदर में, हाँ, अंदर में सिचुएटेड होता है। ओके, और उसी को हम लोग दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, किसके द्वारा, इस फ्यूज एलिमेंट के द्वारा कनेक्ट कर। दैट इज सो सिंपल, बहुत सिंपल डायग्राम है। ओके, जो आप लोग सब देखे हुए प्रैक्टिकली सबने देखा है। अब यहाँ पे फ्यूज एलिमेंट ही जो है पूरे सर्किट का सबसे वीक पार्ट है, दैट इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किट, है ना। फ्यूज एलिमेंट दैट इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किट, और यही मेल्ट करता है ड्यूरिंग द, कौन से कंडीशन में मेल्ट करेगा, टेल मी, नो एनीवन, ओवरलोड, वेरी गुड, फॉल्ट नहीं बोलना है ना। फिर फॉल्ट आने के बाद बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कंडीशन बोलते हैं ना, कि ओवरलोड हुआ, शॉर्ट सर्किट कंडीशन हुआ तो ये मेल्ट कर जाएगा। फिर हम लोग नया फ्यूज एलिमेंट से इसको कनेक्ट करेंगे और फिर से सर्विस को रीस्टोर कर लेंगे, यानी कि सर्किट फिर से कनेक्ट हो जाएगा और सर्किट फिर से काम करना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा रिवायरेबल फ्यूज। तो यहाँ रिवायरेबल फ्यूज का जो रेटिंग होता है, ओके, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछता है। ओके,
वो 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर, 100 एम्पियर होता है। ओके, अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे क्या है फ्यूज के बारे में। ओके, कि कोई भी फ्यूज एलिमेंट है, ओके, ए फ्यूज एलिमेंट ऑफ एनी रेटिंग may be used in it, not exceeding the rating of the fuse। अगर फ्यूज का रेटिंग 10 मान लेते हैं कि 80 एम्पियर, ओके, 80 एम्पियर है, तो 80 एम्पियर तक का कोई भी आप जो है रिवायरेबल फ्यूज का रेटिंग को जोड़ सकते हैं। 63 एम्पियर, 32 एम्पियर, 16 एम्पियर, ओके, सिर्फ फ्यूज के रेटिंग से बढ़ना नहीं चाहिए। ओके, तो कोई भी रेटिंग का आप जोड़ दो, उसको हम यूज कर सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं कोई भी फ्यूज एलिमेंट है, उसको 80 एम्पियर का है, तो उस 80 एम्पियर के फ्यूज एलिमेंट को जो है 100 एम्पियर वाले फ्यूज में जोड़ सकते हैं, है ना। मैंने कितना टाइप बताया, है ना, 3, 16, 32, 63, 100। मान लेते हैं 80 एम्पियर का फ्यूज एलिमेंट है, इसको हम 100 वाले में जोड़ सकते हैं। ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो मेल्ट कर जाएगा, है ना। लेकिन 63 एम्पियर वाले में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उसका रेटिंग 63 एम्पियर है और आपने 100 एम्पियर 80 एम्पियर वाला को जोड़ दिया है, तो वो कभी मेल्ट ही नहीं करेगा। और जब कभी मेल्ट ही नहीं करेगा तो फिर उसका पर्पस ही समाप्त हो गया। यानी कि 63 से 64 है, उसको मेल्ट कर जाना चाहिए। आपने 80 एम्पियर का रेटिंग का लगा दिया तो वो मेल्ट नहीं करेगा। ओके, इस तरह से हमने बात किया कि जो भी हमारा फ्यूज का रेटिंग है, ओके, उस फ्यूज के रेटिंग से कम कोई भी फ्यूज एलिमेंट का वायर आप जोड़ सकते हैं, उसका रेटिंग कम रेटिंग का, लेकिन ज्यादा रेटिंग का आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो मेल्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है? आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। नाउ अब हम लोग सेमी इंक्लोज रिवायरेबल फ्यूज का एडवांटेज की क्या बात करना है। एडवांटेज में हमारा ये सस्ता है, ओके, इजिली बार बार रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये सब एडवांटेजेस है। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस है, और इसी के डिसएडवांटेजेस के कारण जो है हम लोग HRC फ्यूज को इंट्रोड्यूस किए। ओके, हाँ, वेरी गुड। हम लोग हाँ नो मेंटेन से बोल सकते हैं। हम लोग डिसएडवांटेज बात करते हैं क्योंकि वो लो वोल्टेज के साथ हो रहा है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इसका लो ब्रेकिंग कैपेसिटी है। लो ब्रेकिंग कैपेसिटी यानी कि हम लोग फ्यूज को जो है हायर फॉल्ट लेवल के साथ यूटिलाइज नहीं कर सकते। ओके, हायर फॉल्ट लेवल के साथ जो यूटिलाइज होता है वो HRC यूटिलाइज होता है। उससे भी ज्यादा रेटिंग का जाएंगे फॉल्ट MVA, तो हम लोग सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करते हैं। ओके, ब्रेकिंग कैपेसिटी अगर हम लोग आते हैं, मैंने क्या बोला, ब्रेकिंग कैपेसिटी, लो ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है, जस्ट मेरा MVA रेटिंग है, मेगा वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ द फ्यूज। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैंने आपको कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया, तो कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आपका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था, ओके, पीक प्रोस्पेक्टिव करंट, इस करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपका जो है इस प्रोस्पेक्टिव करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी फ्यूज का MVA रेटिंग है, ओके, वही MVA रेटिंग हो गया आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी। ओके, ब्रेकिंग कैपेसिटी, हायर फॉल्ट लेवल, हाँ, हायर फॉल्ट लेवल, मैक्सिमम फॉल्ट लेवल उस एलिमेंट का। तो हम लोग यहाँ पे इसका लो ब्रेकिंग कैपेसिटी होने के कारण इसको हम लोग ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सिंपल, कि अगर लो ब्रेकिंग कैपेसिटी हुआ, ओके, तब हम इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है इसका डिसएडवांटेज, absence of accurate discrimination और कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, जब आर्क बनता है तभी ना सर एलिमेंट टूट जाता है। क्या? जब आर्क बन जाता है सर तभी ना एलिमेंट टूट जाता है। आर्क बनना एलिमेंट टूट जाता है ना, लेकिन वो आर्क बना हुआ यानी कि कंडक्शन हो ही रहा है ना। यस सर। एलिमेंट टूट गया, वही डिसएडवांटेज है। आर्क जो बना, अब उस आर्क को एक्सटिंग्विश करना है, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश होता है। लेकिन आगे जाके जब सर्किट ब्रेकर में देखें तो आर्क एक्सटिंग्विश करने का मेथड है हमारे पास, कि कैसे कैसे आर्क को एक्सटिंग्विश करेंगे, उसको पूरा सर्किट ब्रेकर में पढ़ेंगे। हाँ, एलिमेंट टूट गया है ना, एलिमेंट मेल्ट कर गया, लेकिन उसके बाद भी जो है वहां पे क्या हो रहा है, एलिमेंट टूटने के बाद वो मेटल जो है वेपर बनने के बाद जो है वो कंटिन्यूअस उसके थ्रू करंट का कंडक्शन हो रहा है,
through the ionized gases. Okay, that is the arc. अब बोलिए आरती। ओके सर। सर आप बोले ना सर कि 63 एम्पियर का अगर कोई मतलब फिक्स लगा हुआ है पोर्सिलेन बेस तो उसे 80 एम्पियर का आप नहीं कर सकते सर। लेकिन अगर करंट ही हमको 80 से कम करना है, मतलब जस्ट 80 से उसका रेटेड करंट ही सर मान लीजिए उस सर्किट का 80 है, तब तो सर हम 80 एम्पियर का फ्यूज वहाँ पे लगा सकते हैं ना? हाँ, लगा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। हमारा स्टैंडर्ड रेटिंग यही है 6, 16, 32, 6300। ओके सर, थैंक यू। ओके। आर के टाइम के बाद भी प्रोस्पेक्टिव करंट कैसे फ्लो होता है? आर के टाइम के बाद प्रोस्पेक्टिव करंट क्यों फ्लो करेगा भाई? प्रोस्पेक्टिव करंट क्या है? प्रोस्पेक्टिव करंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पे फ्यूज में। ओके, जब हम लोग फ्यूज को रिप्लेस कर रहे हैं ना, फ्यूज अगर वहां पे नहीं है और कोई भी हम लोग कमजोर वीक लिंक का मेटल हम लोग जोड़ दे रहे हैं, तब प्रोस्पेक्टिव करंट फ्लो करेगा। और उसी से हम लोग निकाल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू कितना करंट का फ्लो कर सकता है। तो फिर ये क्यों बात करना है कि आर के टाइम के बाद प्रोस्पेक्टिव करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? जब आर के टाइम यहाँ पर सॉरी खत्म हो गया, जब आर के टाइम आ ही गया तो आर के टाइम हमारा क्या है? टी ए। आर के टाइम वो टाइम है दैट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इंस्टेंट। पहला इंस्टेंट ये है कि जिस इंस्टेंट पे हमारा आर्क का इनिशिएशन हुआ और जिस इंस्टेंट पे फॉल्ट करंट 0 हो गया। तो जब फॉल्ट करंट 0 हो ही गया तो प्रोस्पेक्टिव करंट कहाँ से फ्लो करेगा? प्रोस्पेक्टिव करंट जस्ट ओनली द टाइप ऑफ फॉल्ट करंट। ओके, फॉल्टी करंट 0 हो गया तो देयर इज नो एनी करंट। सिंपल सी बात है, सर्किट टूट गया हमारा। ओके रत्नेश, है ना? तो हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में अब्सेंस ऑफ एक्यूरेट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिस्क्रिमिनेट करना। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने स्विच गियर में जब इंट्रोडक्शन जब बात कर रहे थे तो उसमें मैंने डिस्क्रिमिनेशन का बात किया था या कैरेक्टरिस्टिक्स का बात किया था। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी फ्यूज एलिमेंट है वो एक्यूरेटली डिस्क्रिमिनेट मतलब चुनना उसको, है ना, चुनना सही ढंग से चुन नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ एक्यूरेट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फ्यूज एलिमेंट। ओके, तो जब ये सही ढंग से चूज नहीं कर पा रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो हम लोग इस तरह के प्रोटेक्शन पे रिलायबल नहीं हो सकते। ओके, द प्रोटेक्शन इज नॉट रिलायबल, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग नया फ्यूज एलिमेंट हम लोग चूज किए, क्या बोल रहा है? अब्सेंस ऑफ एक्यूरेट डिस्क्रिमिनेशन। आपको याद होगा या आपने देखा होगा कि फ्यूज एलिमेंट उड़ गया, है ना? कोई भी आया भाई, फ्यूज एलिमेंट देखा उड़ गया, वहां से तार आया, तार को जोड़ दिया। आप यही करते हैं ना? ओके, हम लोग तो यही करते हैं, उसके लिए तो मिस्त्री बुलाते नहीं है भाई, है ना? वहाँ पे 63 एम्पियर था कि 32 एम्पियर था कि 60 एम्पियर था। ओके, बस एक वायर लाए और वायर ला के उसको नया वन से जोड़ दिए। ओके, वो रॉन्ग साइज का हो सकता है। ओके, वो हो सकता है कि फ्यूज एलिमेंट जो ब्लोन आउट हुआ उसके बाद वो सही साइज का नहीं हम लोग लगा पाए नया फ्यूज एलिमेंट। जो पॉसिबिलिटी होना चाहिए, जो सही ढंग से डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। ओके, जैसे मैं बचपन में मुझे याद है, ओके, मम्मा लोग क्या करते थे, मेटल का चूड़ी पहनते थे। ठीक है, मेटल का चूड़ी आज भी लोग पहनते हैं। ओके, मेटल का चूड़ी पहनते थे तो वहाँ पे उस मेटल का हम लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना? पहले धनुष और तीर बनाने के लिए। ओके, और उसमें रबर लगा के ऐसे टेढ़ा करके और उसमें रबर लगा के ऐसे तीर धनुष चलाते थे पहले। ओके, पता नहीं आप लोग किए या नहीं किए, दैट आई डोंट नो, बट मैंने किया। उसको पीट पीट के नुकीला भी बना देते थे तीर। ओके, और वहाँ पे ये धनुष भी बनाते थे। तो उसी मेटल को हम लोग क्या किए, एक बार क्या हुआ भाई, हमारे घर में जो है फ्यूज एलिमेंट उड़ गया। तो फ्यूज एलिमेंट उड़ गया, आप सोचो उसी मेटल को जाके जोड़ दिया, मतलब बार बार उड़ जाता है, बार उड़ जाता है, ठीक है ना? और बार उड़ जाता है तो हम लोग क्या किया, उसी मेटल को जाके बीच में जो उसको घुसा दिया। ठीक है, पावर लाइन आया, ठीक है ना? और पूरा फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, सॉरी वॉशिंग मशीन नहीं था, फ्रिज, टीवी सब चीज उड़ गया एक साथ, क्योंकि वो तो फ्यूज एलिमेंट हमारा रॉन्ग साइज का हो गया, है ना, रॉन्ग रेटिंग का हो गया, उसको लगना ही नहीं चाहिए, वो तो कभी उड़ेगा ही नहीं, है, वो तो मोटा, वो तार से भी मोटा हो गया। हम लोग अभी बात क्या किए, फ्यूज एलिमेंट जो है वो वीकेस्ट लिंक होना चाहिए। गॉट इट? आप लोग इस तरह का गलती किए होंगे मे बी, या नहीं भी किए होंगे, बिकॉज एनीबडी नो अबाउट द एक्यूरेट डिस्क्रिमिनेशन को, वहाँ पे किस तरह का तार, किस तरह का फ्यूज एलिमेंट लगना चाहिए। ओके, देन दैट इज अब्सेंस ऑफ एक्यूरेट डिस्क्रिमिनेशन। आपको समझ आ रहा है? एक्यूरेट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सही ढंग का तार नहीं चूज करना। ओके, देन दैट इज नॉट रिलायबल। सोचो मैंने क्या बोला कि ये रिलायबल, प्रोटेक्शन ये रिलायबल नहीं है,
क्योंकि आपने मोटा वायर लगा दिया, पतला वायर लगा दिया, सही रेटिंग का लगाया है नहीं लगाया। तो जैसे मैंने मोटा एक मेटल ही जोड़ दिया, मोटा है तो मोटा मेटल था, मेटल उसको हमको घुसा दी, ना टच स्क्रू तो लगा नहीं, उसी में घुसा के जोड़ दी। ओके, तो वो क्या हुआ भाई, रॉन्ग साइज के लगने के कारण जो है टीवी फ्रिज सब उड़ गया। अब कैसे उड़ गया कौन जानता है। हाँ, उसी से देखिए चार्जर खराब हो गया, ये होता है। ओके, अब पूछिए अंतिश, कोई बात नहीं। सर फ्यूज का जो रेटिंग है 6, 16, 32 अलग अलग, तो कैसे हम मतलब वो एक्यूरेसी पे कैसे आते हैं कि इतने थीन वायर लगाए तो ये 6 का होगा, 16 का होगा, 32 का होगा? एडवांटेज है इसका, है ना, वो हम लोग नहीं कर सकते। सर तो ये फिर रेटिंग फिर कैसे आ गया? ये कोई ना कोई तो लोग टेक्निकल, उसी रेटिंग का हम लोग फ्यूज बनाए हुए, ये फ्यूज है उस रेटिंग का, रिवायरेबल फ्यूज का रेटिंग है, फ्यूज एलिमेंट का रेटिंग नहीं है। ओके, ये रिवायरेबल फ्यूज का तो ये रेटिंग है, मतलब हम लोग बनाए हुए हैं, फ्यूज बनाए हैं। ओके, वो यानी कि ये पोर्सिलेन बेस्ड है, मेटल है, ये सब जो है 6 एम्पियर के लाइक मटेरियल, 16 एम्पियर के लाइक मटेरियल, 32, 6300, हम लोग ये एक कंपनी बनाया, ये स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन जो आप फ्यूज एलिमेंट जोड़ रहे हैं, ओके, वो फ्यूज एलिमेंट मैंने क्या बोला, अगर वो 63 एम्पियर का फ्यूज है तो आप 63 से नीचे कोई भी फ्यूज एलिमेंट जोड़ दीजिए, ज्यादा चल जाएगा। 63 से ऊपर आपने जोड़ दिया आपने तो क्या होगा, वो फ्यूज एलिमेंट काम करना बंद कर देगा। हाँ, मेल्टिंग नहीं करेगा, काम करना बंद हो जाए तो वो फ्यूज एलिमेंट नहीं मेल्ट होके क्या मेल्ट हो जाएगा भाई, टीवी ही मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, वॉशिंग मशीन मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी मतलब मेल्ट होने का मतलब खराब हो जाएगा। तो देन दैट इज द सेंस ऑफ एक्यूरेट डिस्क्रिमिनेशन, कि हम लोग यहाँ पे नहीं जानते। वही अगर HRC फ्यूज है तो आप गए, HRC फ्यूज हो रहा, दूसरा HRC फ्यूज आपने बोला कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर का दे दिए, तो वहाँ पे तो आपको पता है एम्पियर, बट घर में हम लोग सही ढंग से नहीं लगा पाते। Got it? That is the absence of accurate discrimination. Clear है? ओके Now, अब यहाँ पे क्योंकि वो पेन टाइप रिवायरेबल, ये सेमी क्लोज टाइप रिवायरेबल फ्यूज है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा, है ना, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होगा, वहाँ पे जो अंदर में एयर प्रेजेंस वो उससे एक्सपोज होगा, तो ये ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो डिटीरियोरेट होगा, डिटीरियोरेट होगा तो उसका रेसिस्टेंस उससे क्या होगा बढ़ेगा या घटेगा। अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, डिटीरियोरेट हो रहा है, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? टेल मी। रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों रेसिस्टेंस बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? बोलिए धीरे, लास्ट आपकी हो। क्यों बढ़ जाएगा रेसिस्टेंस? ऑफ कोर्स, वेरी गुड, है ना, क्योंकि उसका एरिया घट जाएगा, एरिया घट जाए तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब वहां पे रेसिस्टेंस बढ़ गया तो उसके चलते इंक्रीज इन रेसिस्टेंस कॉजिंग एलिमेंट का जो है हीटिंग होना शुरू होगा। अब एलिमेंट का हीटिंग होना शुरू हुआ तो जो फ्यूज का ऑपरेशन है, ओके, वो करंट की लोअर वैल्यू पे फ्यूज का ऑपरेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ गया। ओके, तो रेसिस्टेंस बढ़ गया है, तो रेसिस्टेंस बढ़ने के कारण जो अब करंट जो पहले से क्या होगा, वो कम करंट फ्लो करने लगेगा। कम करंट फ्लो करने लगेगा तब लोअर वैल्यू पे जो है फ्यूज का ऑपरेशन होना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? दिस इज द ऑक्सीडेशन एंड डिटीरियोरेशन। नेक्स्ट, अनरिलायबल ऑपरेशन। अनरिलायबल यानी कि वो हमारा क्या है कि ड्यू टू लोकल हीटिंग। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग लूज कनेक्शन कर दिए, तो लूज कनेक्शन कर दिए, तो लूज कनेक्शन के कारण जो है यहाँ पे हीटिंग प्रॉब्लम होना शुरू होगा, क्योंकि वहाँ पे स्पार्क बनना शुरू होगा, आर्क का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो लूज वहाँ पे कनेक्शन होने का लोकल हीटिंग हो गया, तो वो वहाँ पे आग लगने का संभावना हो सकता है। बहुत आप देखते हैं कि अगर पहले देखे होंगे कि फ्यूज के आसपास वहाँ पे बोर्ड जल गया, सर्किट जल गया, आग लगने का संभावना हो सकता है। then that is the unreliable operation. Okay, risk of external flame and fire. Okay, हाँ, ड्यू टू लीकेज करंट। एक्सटर्नल फ्लेम मतलब बाहर आग लग सकता है, ओके, कुछ भी हो सकता है। स्लो स्पीड ऑफ ऑपरेशन। स्लो स्पीड ऑफ ऑपरेशन यानी कि वो जल्दी से जो है ऑपरेट नहीं होता है, मेल्ट होने में टाइम ले रहा है ना, यहाँ पे उसका ऑपरेटिंग टाइम जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सर्किट ब्रेकर। देन दिस इज द डिसएडवांटेजेस, ओके, अकर्ड इन द रिवायरेबल फ्यूज। इसी डिसएडवांटेज को हम लोग जो है समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HRC फ्यूज को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, जितने सारे डिसएडवांटेज हैं वो सारा डिसएडवांटेज HRC फ्यूज के कोरस्पॉन्डिंग होगा,
जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके।